नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। और ये जो हमारा बीपीएससी शिक्षक बहाली वाला बैच है, बैच का नाम हमने दिया है गुरु जी बैच। यानी आप सब जो हैं गुरु जी ही हैं, क्योंकि आप आगे भी गुरु जी बनने वाले हैं और आपने तैयारी कर रखी है गुरु जी का। तो जितने भी लोग हैं जिनको गणित की ज़रूरत है भाई, चाहे वो आपका सब्जेक्ट है गणित, आपने आपको चूज़ करना है। जब फॉर्म फिलअप होगा बहुत जल्दी, मुझे लगता है इसी सप्ताह हो जाएगा। तो जो भी लोग जो गणित चुनेंगे उनके लिए भी, और जिनका गणित नहीं भी होगा उनको भी, तो 50 नंबर में कुछ गणित के सवाल का जवाब देना ही है। तो आइए, जो सामान्य अध्ययन वाले होंगे जिसमें रीजनिंग मैथ सब होंगे, तो सब के लिए ये गणित है ही और पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आज जो है हम टॉपिक लेके चले हैं अभाज्य संख्या। हम आपको सारे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से छोड़ दिए होंगे, तो हो सकता है कि उनको समझने में प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में अच्छा पढ़ना तो आपको लगभग सभ्य टॉपिक है ना। और 3 महीना अगर आपके पास समय दिया जा रहा है, चूंकि बताया गया है कि अगस्त में एग्जाम होगा, हालांकि बताया गया अगस्त में, तो अगस्त में होगा नहीं, अगले महीने होगा, लेकिन फिर भी अगर अगस्त में हो भी जाता है तो 3 महीना आपके पास समय। बस 3 महीने में अगर हम कोशिश करें तो बेहतरीन तरीके से हम गणित को सीख सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले आज हम अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटता हो, वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है कि कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं। मतलब जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड और कम से कम भी 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है, एगो एक और इसका कोई गुणनखंड नहीं, जीरो किसी का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब उस संख्या से वो कटना चाहिए। तो एक जो है, एक का गुणनखंड है और कोई नहीं है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या से बाहर हो जाता है। 2 गुणनखंड होना चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 और 1 मतलब सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2, और 2 जो सबसे पहला अभाज्य संख्या है, तो 2 सम संख्या भी आप जानते हैं। 2 सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है, तो दुनिया में मात्र एक ही अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, वो 2 है। तो अगर सवाल आपसे ये कह दे कि सबसे पहली सम अभाज्य संख्या, तो एक गो है, ये है वो 2। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो एक गो, कौन? वो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे पहली अभाज्य संख्या तो 2। इसके बाद जितने भी 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या हैं, ये सारे जो हैं विषम अभाज्य संख्या। दोस्तों मैंने ये जो लिखा है 1 से लेकर 100 तक में जितनी अभाज्य संख्या है उसको, और 1 से 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, ये टोटल 25 गो हैं, तो याद रखिएगा। और अगर आप 200 तक जाइएगा तो 21 गो और जोड़ दीजिए, 21 गो और जोड़ दीजिए, तो 25 आ 21 यानी हो गया 46 गो। 200 तक जो है 46 गो अभाज्य संख्या है। इस बात को नोट कर लिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बनता है। पूछ देगा 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 46 गो। अगर पूछे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 गो। अगर पूछे 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 21 गो। इस बात को डायरेक्ट नोट कर लिया जाए। अब ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक नजर आप देख लें अभाज्य संख्या कौन है। अब आपसे ये कह दिया कि 60 से 70 तक के सभी अभाज्य संख्या का योग बताइए, तो आप 60 से 70 तक के 10 संख्या को आप चेक करने लगेंगे, न तो 5-6 को जरूर चेक करिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। कुछ नहीं, देखिए 60 से 70 तक जाइएगा तो 2 गो अभाज्य संख्या है, याद रख लीजिए। 50 से 60 तक जाइएगा तो 2 गो, 60 से 70 तक 2 गो, और 70 से आगे बढ़िएगा 80 तक तो 3 गो, और फिर 80 से 90 तक फिर 2 गो, और 90 से 100 तक में मात्र 1 गो अभाज्य संख्या है, वो 97 है। तो अगर डायरेक्ट आपसे ये सवाल कह दे कि बताइए 90 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या का योग बताइए, तो आपको अगर ये बात याद रहे कि भैया 90 से 100 तक 1 गो अभाज्य संख्या होता है,
तो सीधे आप 97 कह दीजिएगा और किसी को खोजने की जरूरत नहीं होगा। अगर आपसे कह दे 50 से 60 तक के सभी अभाज्य संख्या का योग, तो 50 से 60 तक 53 आ 59 ले लीजिएगा। 53 आ 59 दुइये गो अभाज्य संख्या है ये है। अगर कह दे कि 50 से लेकर 70 तक की अभाज्य संख्या का योग बताइए, तो ये 4 गो को जोड़ दीजिएगा। याद रहेगा कि 50 से 60 तक एगो हो जाता है आपका 53 और एगो हो जाता है 59 और 60 से 70 61 और 67। बात है समझ में? तो ये अभाज्य संख्या है जिसको एक बार ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको एक बात और ध्यान देना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। एग्जाम में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो इन दोनों का योग बताना होगा। हो सकता है कहेगा इन दोनों का अंतर बताइए, तब बड़का में से छोटा घटा देना है। आपसे कहेगा 3 अंकों के सबसे छोटी, हाँ अब 3 अंक के सबसे छोटी, अब 200 तक में कह देगा, ठीक है। 200 तक में 3 अंक के सबसे छोटा, 3 अंक के सबसे छोटा अभाज्य संख्या यही है। 3 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या यही है और आगे बाउंड्री दे दिया 200 तक, तो भैया 199, 199 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। इनका योग पूछ सकता है, कह देगा 200 तक के सबसे छोटी, 3 अंक के सबसे छोटी और 3 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। या आपको कह दे कि 100 से लेकर 200 तक में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, ऐसे सवाल पूछ लेगा। तो याद रखना है 100 के बाद 101 और 200 से पहले 199, ये दोनों अभाज्य संख्या है। 97 को पहचान के रखिए, 11 को पहचान के रखिए, ये जरूरी है। 50 से 60 के बीच आइएगा तो 53 और 59 होता है, याद रखना है। 60 से 70 जाइएगा तो एगो 61 होता है और 61 के बाद हमारा क्या हो जाता है, 67 हो जाता है। ये अभाज्य संख्या है आपका। 70 के बाद जाएंगे भैया 71 और 79, ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह आगे 80 से आगे बढ़ते हैं, 83, 83 के बाद हमारा क्या हो जाता है, 89। 87 नहीं होता है, कुछ लोग के दिमाग में 87 रहता है कि 8 7 15 अंकों का योग 15 हो गया, ये 3 से कट जाएगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है। बात है समझ में। 90 से आगे बढ़ते हैं तो 97 एक अभाज्य संख्या, ये आपको दिमाग में रखना है, रखने से सवाल धाए धाए बनेगा। अब आ जाइए, अब सह अभाज्य संख्या समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिस 2 संख्या का मौसा एक हो जाए। जैसे दोस्तों 3 और 5, इसका सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसका HCF 1 आएगा। 3 से 5 को भाग लगाइएगा एक बार में, 5 में से 3 गया 2, फिर 3 को उतारते हैं, भाग लगाने आता ही होगा, एक बार में 2, फिर 1 आएगा, 1 को 2 से भाग देंगे कट जाएगा, HCF 1 आया। ऐसे भी इसका गुणनखंड 1, इसका 1, 1 एक कॉमन, HCF 1 हुआ। HCF 1 हुआ, जिस जोड़ा का HCF 1 हो जाएगा वो जोड़ा सह अभाज्य संख्या आपस में कहलाएगा। दोस्तों 14 और 15 भी सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। भले ही दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ई जोड़ा का HCF 1 हो गया, इस सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अभाज्य संख्या तो है ही नहीं है, सह अभाज्य संख्या हो गया। सुनिए 16 17 ये भी सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। इसको ध्यान में रखना है। वैसा संख्या जिसका 2 संख्या जिसका HCF 1 आ जाए, HCF 1 आ जाए, मौसा 1 हो जाए, वो सह अभाज्य संख्या। ये बात आपको ध्यान हो गया। अब आपको एक बात और याद रखना है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या जो क्रमागत हो, लगातार अभाज्य संख्या हो और उसके बीच सिर्फ एक भाज्य संख्या। जैसे आप जानते हैं 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, ये जुड़वा अभाज्य संख्या भी। क्यों? क्योंकि इसके बीच ये दोनों क्रमागत अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या कैसे है? क्योंकि ये 2 गो से ज्यादा संख्या से कटेगा। अभाज्य का मतलब 2 गो से कटे, अभाज्य का मतलब 2 गो से ज्यादा से कटे। तो 2 गो से ज्यादा से कटेगा, 4 कटेगा 1 से, 2 से और 4 से, स्वयं से।
लेकिन 3 कटेगा 1 से और स्वयं से, 5 कटेगा 1 से और स्वयं से, तो ये सारे हो गए अभाज्य संख्या। लेकिन 4 हो गया भाज्य संख्या, क्योंकि 4 कटेगा दूगो से ज्यादा संख्या। तो वैसा अभाज्य क्रमागत संख्या, वैसा क्रमागत अभाज्य संख्या जिसके बीच में सिर्फ एगो अभाज्य संख्या होना चाहिए, सिर्फ एक भाज्य संख्या होना चाहिए, तो ये हो जाता है हमारा क्या, ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाएगा, यानी ट्विन प्राइम नंबर कहा जाएगा। जैसे 29 और 31, 29 और 31 ये जुड़वा भाज्य संख्या। अच्छा, जो जुड़वा भाज्य संख्या है सह अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसका HCF भी एक आएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या। अब देखिए इसके बीच में वो 30 आता है, 29 और 30 के बीच में इक्के गुना संख्या है, और 30 के बीच में इक्के गुना संख्या है, इक्के गो संख्या है, 29 और 30 के बीच में इक्के गो संख्या और 31 के कब, मतलब ये क्या है, 29 और 31 के बीच में एक भाज्य संख्या। इसी तरह 71, 70 और 73, 71 और 73 के बीच में क्या आता है, 70 आता है, 70 और 73 के बीच में कौन आता है, 70 आता है, तो 70 भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, इसको भी आप कहोगे जुड़वा भाज्य संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बहुत अच्छा। अब इतना बात समझ गए हैं, तो अब ये समझिए पहला सवाल, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब समझ गए, जिसका HCF 1 होगा, जिस जोड़ा का HCF 1 होगा वही हो जाएगा। देख लीजिए, आप जानते हैं पूरे में 59 एक अभाज्य संख्या है, 97 एक अभाज्य संख्या है, 50 के बाद गए थे, याद है ना, तो एक 53 एक 59, 97 90 के बाद, तो इसका HCF 1 होगा, क्योंकि ये कटेगा 1 से और अपने आप से, और ये भी कटेगा 1 से और अपने आप से, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो गया। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में 97 है, इसमें 59 है, कॉमन नहीं है, लेकिन एक कॉमन है, HCF 1 हो गया। ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। अगला देखिए, अगर सवाल ये है पहली 220 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या, पहली 220 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 1 से लेकर 100 तक हम जाते हैं, अभाज्य संख्या हमको मिलता है कितना। इसमें पहला अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या इतने प्राइम नंबर मिलते हैं, है ना, लेकिन अगर 1 से लेकर 100 तक विषम यानी ऑड कहें कि विषम अभाज्य संख्या कितने, वो कम सम अभाज्य संख्या 24 गो, क्योंकि पहला 2 जो है सम अभाज्य संख्या। तो अब कहता है आपको पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे टोटल तो होता है 46 गो, लेकिन एगो है में सम संख्या, तब 45 गो विषम अभाज्य संख्या होगा, 45 गो, ऑप्शन ए सही। बात है समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब उससे ज्यादा कटना चाहिए, 2 गो संख्या से ज्यादा कटना चाहिए। दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो एक रूल कहता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, 7 1 8 9 17, 9 7 16, 9 7 16, 7 2 9, 9 18, ई जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि ये ज्यादा संख्या से कटने वाला है। ये जो है ज्यादा संख्या से कटने वाला है, किससे, 9 2 11, 7 18, तो ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, है ना। और ऐसे भी 27 का स्क्वायर होता है, तो इस 27 से भी कट जाएगा, 9 27 हुआ कि नहीं, से कट जाएगा, तो ये एक भाज्य संख्या है, बाकी सब इसमें अभाज्य संख्या दिया होगा, ठीक है। अब चलिए, अच्छा मान लीजिए आपको एक सिंपल बात हम देते और आपसे कह देते हैं कि जरा चेक करिए कोई अभाज्य संख्या है कि नहीं। मान लीजिए 203 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं, है या नहीं, आपको ये चेक करना है। क्या दे दे, अभी तो हमने भाज्य संख्या निकाला था, अगर अभाज्य संख्या चेक करने के लिए दे देगा तो कैसे चेक करिएगा। सुनिए, आपको क्या करना है, सोचना है कि किसके वर्ग है, जैसे आप जानते हो इसके वर्ग के आसपास है, जैसे मान लो 11 का 121 होता है, 12 का
144 होता है, 13 का 169, 14 का कितना होता है 196, 15 का 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। तो 15 से पीछे जितनी अभाज्य संख्या, चूंकि 203 है, 203 के बाद 225 होता है, 14 का होता है स्क्वायर 196, 196 तो इधर रह गया ना, इसके बाद का पूर्ण वर्ग लेके सोचेंगे तो 196 नहीं तो 225। अब 225 किसके वर्ग करने से आया है 15, तब 15 के पीछे अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, अब 15 के पीछे भैया 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 14 नहीं होता। अब चेक करना है कि इससे अगर कोई कट रहा है, इस सब से नहीं कटेगा तब वो अभाज्य संख्या। अब देखिए 2 से चेक नहीं करना है, 2 से चेक हो गया क्योंकि 2 से तई कटवे नहीं करेगा, हो गया। 3 से तो 2 और 3 5 अंकों का योग अगर 3 से कटने वाला है तो कटता, न तो बात खत्म। 5 से तो 5 से कटवे नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 रहता है तभी कटता है। 7 बचा तो 7 से चेक कर लीजिए, 7 11 13 ये तीन गो संख्या से चेक करना है भाग देकर इसमें यह अभाज्य है कि नहीं। तो अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना 14, शेष बचा कितना 7 दूना 14, शेष बचा 6, 6 पर 3 63, 7 नामा 63, ये कट गया तो यह अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, समझे कि नहीं, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, 203 अभाज्य नहीं है। दोस्तों अगर मान लो मुझे चेक करना हो कि 199 अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या है या नहीं है, नहीं है। आपको अगर ये चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आपको सोचना है एकर वर्ग होता है 200, तो मान लीजिए 12 का 13 का 14 का 15 का जानते हैं, 14 का स्क्वायर 196 होता है सर, 15 का स्क्वायर सर 125 होता है। तो देखो ये 199 196 से ज्यादा ना, तो इसको हटा लो, 15 तक सोचो, 15 तक जितनी अभाज्य संख्या उससे भाग देना है, यानी 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से और 13 से। लेकिन 2 से ही नहीं लगेगा, छोड़ दिए, 2 से समय संख्या कटता है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 9 18 19 हुआ, नहीं कटा, 5 से नहीं भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तब बचा 7 11 13 से ही चेक करना, 7 11 13 से अगर ये कट जाता है तब अभाज्य नहीं होगा। 7 से भाग लगाइएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेष बचा 5 पर 9 59, नहीं कटता है 7 से, बात खत्म। 11 से भाग देते हैं तो 11 से देखो 11 का रूल करता है अल्टरनेट नंबर की योग का, हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो अलग चीज हम बता देंगे, लेकिन अभी ऐसे ही चेक करिए, 11 के 11 से 8 8 पर 9 89, नहीं कटता है 11 से। 13 से 13 कम 13, शेष बचा कितना 6, 6 पर 9 69, 69 13 से नहीं कटता है, यानी इन तीनों से नहीं कटा, 15 से पहले के सभी अभाज्य संख्या से नहीं कटा, मतलब यह एक अभाज्य संख्या है, कोई और से कटवे नहीं किया, यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सह अभाज्य संख्या बनता है। सह अभाज्य संख्या वही जिसका HCF 1 होगा, इसका तो 3 बार में कटा, नहीं ई भी नहीं, ई भी नहीं, ये देखिए 12 और 7 का HCF 1 होगा, 12 और 7 का मौसम बनाएंगे तो 1 होगा, क्योंकि 7 का गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा 7 गुना 1 के लिख सकते हैं। अब 12 का तो बहुत होगा, मान लो 3 9 4 3 12, 2 दूना 4 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, इसको 12 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 1 कॉमन होगा और कोई कॉमन नहीं है, 7 है इसमें 7 नहीं, 2 है इधर 2 नहीं, तो ये हो गया HCF 1, ये हो जाएगा। आइए पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25, पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 को अभाज्य संख्या है, बहुत अच्छा। अब ये देखिए इनमें से कौन सी विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या, विषम भाज्य, तो सब ही तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सम है, सम भाज्य है, तब विषम भाज्य, ये विषम अभाज्य है, ये नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, विषम अभाज्य है। 17 विषम अभाज्य है, 15 विषम भाज्य संख्या है, क्योंकि विषम संख्या होते हुए 1 से 3 से 5 से और 15 से कटेगा, 2 से ज्यादा संख्या से कटा, इसलिए भाज्य है, और विषम तो ये है, यानी ये विषम भाज्य संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम की जोड़ी, ट्विन प्राइम का क्या मतलब होता है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन
जुड़वा अभाज्य संख्या कौन नहीं है भैया? 11 और 13 दोनों भाज्य संख्या, इसके बीच एगो भाज्य संख्या, तो ये जुड़वा भाज्य संख्या है। कहता है कौन नहीं है से बताइए। ओ कौन नहीं है से बताना, ये तो है तो छोड़ दिए। 71 73 के बीच एगो 70 आता है अभाज्य संख्या, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या हुआ, तो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं लेना है। कहता है ट्विन प्राइम की एक जोड़ी, कहता है निम्न में से कौन सी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? नहीं है, इस तो है 131 और 133, 191 और 193 को सोचते हैं तो देखिए जरा, 9 3 12 1 13 और 9 2 11, 1 4 1 5 और 1 7। अच्छा इस जोड़ा को देखते हैं, क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है? अच्छा 191 और 193, यहाँ 131 और 133, 3 3 6 1933 से बाबू रे 19 से ही कट गया, यह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः इसीलिए कि अब 1933 से 7 से भी 19 से भी कट गया, इसका मतलब कि यह अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं हुआ। दोनों अभाज्य संख्या रहना चाहिए, अब बीच में एगो भाज्य संख्या रहना चाहिए। 191 और 193 के बीच में 190, और जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो यही होगा 191 और 193 अभाज्य संख्या, और इसके बीच में 190 एक भाज्य संख्या। इसको कहेंगे ये दोनों लगातार है, ये दोनों लगातार के बीच में एक गो रहना चाहिए भाज्य संख्या, तब यह है जुड़वा भाज्य संख्या। ऑप्शन डी आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अगला देखिए। अब कहता है सवाल कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक किस 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या श्रृंखला नहीं है, क्योंकि 2 छोड़ दिया है। इसमें 2 5 7 9 11 13 17 19, 2 5 अच्छा 3 छोड़ दिया है, ये भी नहीं होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 सही है। इसमें वो 1 लगा दिया है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो कहता था कि निम्न में कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। बात आया समझ में? तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम आपको लेकर आते हैं। और हाँ, अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ना टेलीग्राम ज्वाइन करिए, विपिन सर पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका वहाँ पर हम आपको पीडीएफ डाल देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है? तो ये जो थी चीज़ें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा और समझ भी गए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।